नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मिहिर व्यास ज्ञान मंदिर मॉडर्न स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 9 में आज हम हिंदी विषय के प्रकरण 1 यानी पद्य पाठ 1 आराधना काव्य का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम साहित्यकार यानी कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। तो उसके साहित्यकार है वसंत बापट, जिसका जन्म सन 1922 निधन सन 2002 में हुआ था और जिसका साहित्य प्रकार है आराधना काव्य का प्रार्थना, जो मराठी रचना से हिंदी में अनुवादित की गई है। श्री वसंत बापट एक ख्यातनाम यानी प्रसिद्ध कवि है और वे मराठी रचनाकार है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक एक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में वह अग्रणी रह चुके हैं। व्यवसाय से वे एक हिंदी प्राध्यापक है। उनके कार्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त की गई है। उनकी रचनाएं हैं सेतु, बिजली, सकीना, अपरावी यानी गरारावी, दिशा उसकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत आराधना काव्य उनकी मराठी रचना का हिंदी में अनुवाद किया गया है, जिसमें उन्होंने सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना के साथ हमें दीन दुखियों की रक्षा करनी चाहिए, मानवता जैसे गुणों की उपासना करनी चाहिए, भेदभावों को दूर करके सभी के साथ भाईचारे की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। वे ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्त होकर हमें हमारे जीवन में जो जीवन रूपी मूल्य है उसको ग्रहण करके सबके साथ एक साथ रहना चाहिए और वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना बहुत ही हमें बोध देने वाली है। तो काव्य का भावार्थ यानी उसकी समझूती करने से पहले हमें काव्य का गान करना है, जिससे यह काव्य आपको कंठस्थ हो जाएगा। जो परीक्षा में काव्य पंक्ति पूछी जाती है उसमें आपको एक काव्य पंक्ति भी उसके आधार पर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम काव्य का विनान करते हैं यानी गान करते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुषों की साधना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में हो भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे, धैर्य पावे है यही अभ्यर्थना, सत्य सुंदर मांगल्य
सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस काव्य के रागिनी गान के बारे में जाना। इस प्रकार आप सभी लोग भी इस प्रकार राग में गाकर इस काव्य को कंठस्थ कर सकते हैं, जिसके कारण आपका काव्य कंठस्थ हो जाएगा। अब हम एक एक पंक्ति लेकर इस काव्य के भाव के बारे में जानेंगे कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी मन रूपी मंदिर। तो कवि वसंत बापट जी भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से, हे ईश्वर, आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, सत्य सुंदर मांगल्य के नित्य हो आराधना। कि मैं हमेशा सत्य सुंदर और मांगल्य की हमेशा मैं आराधना करता हूं। तो मैं अपने शरीर रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर से, हे ईश्वर, मेरी एक ही प्रार्थना है कि सत्य सुंदर और मांगल्य की हमें हमेशा यानी नित्य आराधना करनी चाहिए। सत्य यानी लोग सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े, सुंदर यानी लोगों के मन में सुंदर विचार आए, मांगल्य यानी लोग एक दूसरे के हित कल्याण के बारे में सोचे। यह सत्य सुंदर और मांगल्य की हमें हमेशा आराधना करनी चाहिए। दूसरी पंक्ति है, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भगवान से प्रार्थना करते और कहते हैं, हे ईश्वर, जो दुखी लोग हैं उसका दुख और दूर हो जाए, वह दुखों से छुटकारा पाए। हमारे मन की कामना यानी इच्छा यही है। लोग एक दूसरे की वेदना यानी पीड़ा को परखे, जांचे और लोगों के मन में संवेदना, समवत्ता वेदना, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति दया, सहानुभूति की भावना आए। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुषों की साधना। दुर्बल यानी जो कमजोर लोग हैं, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुषों की साधना। दुर्बल यानी जो कमजोर लोग हैं, उसके रक्षण के लिए हमें शक्ति और साहस का उपयोग करना चाहिए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। हमारे जीवन में नया तेज, नया प्रकाश आ जाए। हमारे अंतरंग यानी मन, मस्तिष्क और हृदय में लोगों के कल्याण की भावना, उसके विचार छा जाए। हमारे मन में, हृदय में सुंदरता की आशा जागृत हो जाए और हम मनुष्य के मानवता जैसे गुणों की पूजा करें। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। शौर्य यानी शूरवीरता, धैर्य यानी धीरज, सब्र। लोग शूरवीर बने, बहादुर बने, धैर्य सब्र धारण करें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है, अभ्यर्थना है। भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना। सभी एक दूसरे के बीच जो भेदभाव है उसका अस्त हो, नाश हो। लोगों के मन में जो एक दूसरे के प्रति दुश्मनावट, वेर, ईर्ष्या और देश की जो भावना है वह नष्ट हो और लोगों के मन में जो बुरे विचार, बुरी वासना, बुरी इच्छाएं है उसका भी नाश हो। यह हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। सभी मनुष्य एक साथ हिल मिलकर रहे और सभी मनुष्य एकता की भावना की अनुभूति
हमारी यही कल्पना है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, हम स्वतंत्र होकर हम सब एक विश्व बंधुत्व की, एक भाईचारे की भावना कायम करें, हमारी यही इच्छा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने एक एक पंक्ति का भावार्थ देखा कि शरीर रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर से हमारी एक ही प्रार्थना है कि सत्य, सुंदर और मंगल की हम हमेशा आराधना यानी प्रार्थना करें। दुखी लोग जो है वह तो अपने दुख से छुटकारा पाए, मुक्त हो जाए, हमारी यही मनोकामना है। और लोग एक दूसरे की पीड़ा वेदना को समझे, जाने और एक दूसरे के प्रति संवेदना यानी सहानुभूति रखे, हमारी यही इच्छा है। और लोग दुर्बल यानी कमजोर लोगों के रक्षण के लिए शक्ति और साहस की साधना करें, उसका उपयोग करें, हमारी यही प्रार्थना है। लोगों के जीवन में नया प्रकाश, लोगों के मन में और हृदय में नई भावना, नए विचार छा जाए, लोग सुंदरता की आशा रखें और सभी मनुष्य मानवता की उपासना करें, उसकी पूजा करें, हमारी यही प्रार्थना है। वह सब लोग शूरवीरता प्राप्त करें, धीरज प्राप्त करें, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। चारों तरफ जो एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, वह भेदभाव नष्ट हो, एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनावट, वेर की भावना है, उसका भी अंत हो, और लोगों के मन में जो बुरी इच्छा है, वासना है, उसका भी नाश हो। सभी मनुष्य एक बनकर एकता की अनुभूति करें, यही हमारी पूरी कल्पना है। हम सभी मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर एक विश्व बंधुत्व की, भाईचारे की कामना करें, हमारी यही इच्छा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह आराधना काव्य का भावार्थ यानी समझौती थी। अब हम उसके शब्दार्थ के बारे में जानेंगे, जो पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। टिप्पणी के प्रार्थना यानी निवेदन करना, भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की मांगना, मांगल यानी मंगल कार्य, नित्य यानी निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज, आराधना यानी पूजा, वेदना यानी दुख, कष्ट, परख यानी गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा, जांचना, संवेदना यानी अनुभूति, सहानुभूति, दुर्बल यानी कमजोर, साधना यानी उपासना, आराधना, अंतरंग यानी शरीर के भीतरी अंग, मन और मस्तक, आश यानी आशा, भरोसा, सहारा, कामना, मानवता यानी मनुष्यता, आसना यानी आराधना, भक्ति, धैर्य यानी धीरता, धीरज, सब्र, अभ्यर्थना यानी प्रार्थना, अनुरोध, विनती, अस्त यानी ओझल, अंत, नाश, समाप्त, बेर यानी दुश्मनी, शत्रुभाव, वासना यानी कामना, इच्छा। दूसरे भी शब्दार्थ यहाँ लिखे हुए हैं कि देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी मन रूपी मंदिर, पौरुष यानी मर्दांगी, और शक्ति और साहस, बंधुता यानी भाईचारे की भावना। काव्य के विशेष बिंदु भी हमने यहाँ लिखे हुए हैं, जो हमें इस काव्य में से बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सत्य, शिवम, सुंदरम जैसे महानतम आदर्शों की हमें इस काव्य से अभिव्यक्ति मिली है। दूसरी पंक्ति में दीन दुखियों की सेवा करने की भावना का हमें अनुभव मिला। तीसरी पंक्ति में मानवता की उपासना और मानवता जैसे गुणों की हमें पूजा करनी चाहिए, यह भावना हमें मिली। और चौथी पंक्ति में भेदभाव, एक दूसरे के बीच भेदभाव, भेदभाव, बुरी इच्छाएं, वासना को नष्ट कर मानव की एकता की हमें स्थापना करनी चाहिए, और निरंतर हमें सुंदरता की आशा रखनी चाहिए। और अंत में हम सब मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर एक विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण
गुण, विशेष बिंदु इस काव्य से हमें सीखने को मिले हैं। अब हम स्वाध्याय के बारे में देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए कि कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। तो कवि नित्य सत्य, सुंदर और मांगल्य यानी लोगों के कल्याण की आराधना चाहते हैं। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखियारों का दुख दूर हो जाए, उसके दुख से छुटकारा मिले, यही उसकी मनोकामना है, वह चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना करते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष यानी साहस और शक्ति की साधना करते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि लोगों के जीवन में नया प्रकाश छा जाए, उसकी अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि लोग एक दूसरे के भेदभाव से मुक्त होकर एक विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना की कामना करते हैं। तो यह है एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर। फिर पेज नंबर 2 पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो प्रस्तुत कविता में कवि अपने शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना करते हैं और वह कहते हैं कि सत्य, सुंदर और मांगल्य की हमें नित्य हमेशा आराधना करनी चाहिए। सत्य यानी लोग सत्य के मार्ग पर आगे चले, लोगों के मन में सुंदर विचार आए और लोग एक दूसरे के हित यानी कल्याण के बारे में सोचे। कवि हमेशा यही आराधना करते हैं। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो कवि के अनुसार जो दुखी लोग हैं, वह दुखी लोग के दुख दूर हो जाए, वह छुटकारा पाए और लोग एक दूसरे की जो वेदना है, पीड़ा है, उसको समझे और एक दूसरे के प्रति संवेदना यानी सहानुभूति रखे और वह कमजोर यानी दुर्बलों के रक्षण के लिए पुरुष यानी साहस और शक्ति का उपयोग करे। यही कवि दुखी लोगों के दुख दूर होने के बारे में कहते हैं। कवि की क्या अभ्यर्थना है, क्या प्रार्थना है? तो कवि की यह अभ्यर्थना यानी प्रार्थना है कि लोगों के जीवन में नया तेज आ जाए, उसके अंतरंग यानी मन, मस्तिष्क और हृदय में नए विचारों की भावना जागृत हो जाए, वह सब लोग सुंदरता की आशा रखें और वह लोग मानवता की पूजा करें, वे शौर्य यानी शूरवीरता प्राप्त करें, धीरज यानी धैर्य प्राप्त करें, यही वह अभ्यर्थना रखते हैं। फिर कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? चौथा प्रश्न, कवि भेदों की नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो आजकल जो लोगों में एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव उत्पन्न हो गए हैं और एक समानता की भावना नष्ट हो चुकी है, उसको दूर करने की बात कही गई है कि हमें एक दूसरे के बीच जो सभी भेदभाव है उसको नष्ट करने चाहिए। लोगों के मन में जो भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष और वासना यानी बुरी इच्छाएं जो है उसको नष्ट करना चाहिए और वह नष्ट करके सभी मनुष्य एकता की भावना धारण करके एक साथ हिलमिल कर रहे और वह मनुष्य एकता की अनुभूति करे, यही उसकी कल्पना है और हम सब लोग मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर एक विश्व बंधुत्व की यानी भाईचारे की भावना प्राप्त करें। यही सभी भेदों को नाश करने की बात इस पंक्ति में हमें बताई गई है। फिर क्वेश्चन 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उसमें
पेज नंबर 2 पर, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो आपको ये परीक्षा में पूछा जाएगा, उसमें आपको उसका अर्थ आशय अर्थ स्पष्ट करना है कि प्रस्तुत पंक्ति आराधना काव्य जिसके कवि वसंत बापट जी है, वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं मेरा शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, इस हमेशा में सत्य सुंदर और मांगल्य की आराधना करता हूँ। सत्य यानी लोग सत्य के मार्ग पर आगे चले, सुंदर यानी लोगों के मन में सुंदर विचार आए, और लोग हमेशा एक दूसरे के हित और कल्याण के बारे में सोचे और समझे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने यही हमें समझाया है। दूसरी पंक्ति है, भेद सभी अस्त होने वेद और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक दूसरे के बीच जो भेदभाव है वह सभी नष्ट हो, लोगों के मन में वेर ईर्ष्या द्वेष की जो भावना है वह दूर हो, और लोगों के मन में जो वासना है, जो बुरी इच्छाएं छाई हुई है, उसका भी नाश हो। सभी मनुष्य एक साथ हिल मिलकर एकता की भावना के साथ एक साथ रहे और एकता का अनुभव यानी अनुभूति करे, और यही हमारी पूर्ण रूप से कल्पना है, निश्चय है। हम सभी मनुष्य मुक्त होकर स्वतंत्र होकर हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं और सभी भाईचारे की भावना रखकर एक साथ रहे, यही हमारी मनोकामना है। प्रस्तुत पंक्ति में यह बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। इसमें पहला है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, वहां से लेकर पुरुष की साधना वहां तक आपको लिखना है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुषों की साधना। यह पहली काव्य पंक्ति है। दूसरी है, जीवन में नव तेज हो और बंधुता की कामना। सेकेंड वन कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में हो भावना, सुंदरता की रास हो, मानवता की हो पासना, शौर्य पावे धैर्य पावे है यही अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे वेद और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो ये कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो यहाँ दूसरी काव्य पंक्ति थी। अब विरुद्धार्थी शब्दों के अर्थ लिखिए जो यहाँ बोर्ड पे हमने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला विरुद्धार्थी शब्द है, दुख तो सुख, सत्य तो असत्य, जीवन तो मृत्यु, सुंदर तो असुंदर, और उसका दूसरा पूर्व भी होता है, अस्त तो उदय। तो प्रस्तुत काव्य में यह जो प्रार्थना गीत है उसमें हमने उसका स्वाध्याय भी देखा, उसका अभ्यास भी किया, और इस काव्य से हमें हमारे जीवन में क्या सीखने को मिला है।
तो इस काव्य में हमें सत्य शिवम और सुंदरम के बारे में जानने को मिला है। सत्य यानी हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, और सुंदरम यानी हमारे जीवन में अच्छे विचार आने चाहिए, और शिवम यानी हमें लोगों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार इस कार्य से हमें यह सीख मिलती है। उसके विशेष बिंदु जो यहाँ दिए गए हैं कि सत्य शिवम सुंदरम जैसे महानतम आदर्शों की हमें इस कार्य से अभिव्यक्ति मिलती है। दीन दुखियों की हमें सेवा करनी चाहिए, उसकी भावना हमें देखने को मिलती है। हमारे मन में मनुष्यता यानी मानवता की उसके गुणों की हम पूजा करें और हिलमिल कर रहे हैं, उसका भाव हमें देखने को मिलता है। हमारे बीच में एक दूसरे के बीच में जो सभी भेदभाव है वह नष्ट हो। भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, लोगों के मन में जो वासनाएं उत्पन्न होती है, बुरी इच्छाएं, वह नष्ट कर सभी मनुष्यों के बीच एकता की, विश्व बंधुत्व की भावना में स्थापित करनी चाहिए। यह बात हमें देखने को मिलती है। निरंतर हमारे मन में सुंदर विचार आने चाहिए। सभी लोगों के बारे में हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए, और सभी लोगों के प्रति निरंतर हमारी यही आशा होनी चाहिए कि वह लोग आगे बढ़े, और अंत में सभी भेदभाव दूर रख के हमें विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की जो भावना है वह रखनी चाहिए, और इस तरह हम स्वतंत्र, आजाद होकर, मुक्त होकर हम रहेंगे तो जरूर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम भारतीय होने के नाते हमें विश्व बंधुत्व की भावना रखकर, भाईचारे की भावना रखकर हम सभी लोगों को एक साथ जीना चाहिए और रहना चाहिए। यही इस काव्य से हमें सीख मिलती है। दूसरे हमने जो शब्दार्थ थे वो भी देखे कि प्रार्थना यानी निवेदन करना, भक्ति, मांगल्य यानी मंगल कार्य, नित्य यानी निरंतर, आराधना यानी पूजा, वेदना यानी कष्ट, परख यानी गुण दोष की परीक्षा करना, संवेदना यानी अनुभूति, दुर्बल यानी कमजोर, साधना यानी उपासना, आराधना, अंतरंग यानी हमारे शरीर के जो भीतरी अंग है, मन, हृदय, मस्तक, आश यानी आशा, भरोसा, मानवता यानी मनुष्यता, आसना यानी आराधना, भक्ति, धैर्य यानी धीरता, धीरज, सब्र, अभ्यर्थ यानी अनुरोध, विनती, हस्त यानी ओझल, अंत, नाश, क्षमा, बैर यानी दुश्मनी, शत्रु भावना, वासना यानी कामना। तो यह शब्दार्थ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को प्रस्तुत जो काव्य है उसका ग्रुप कार्य यानी होमवर्क आपको करना है। प्रस्तुत काव्य में जो स्वाध्याय दिया हुआ उस स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सविस्तार उत्तर लिखिए। और काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।
यह 3 प्रश्न जो आपकी बुक पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न जो सविस्तार लिखिए और काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर आपको अपने ग्रुप में होमवर्क करके रखना है, जो रात को 8 से 9 बजे के बीच में आपको रखना है। नमस्कार, अस्तु।